यूनिक सब्जेक्ट है ये कह सकते हैं, क्योंकि लोग फैमिलियर नहीं है। जब आप इस तरह की शिकायत लेकर किसी पुलिस वाले के पास तो छोड़ दीजिए, अगर अपने मित्र को भी बताते हैं तो लोग सीरियस नहीं लेते हैं इशू को। पहले तो पूछेंगे 3-3 लड़की 4-4 लड़की मना है कि नहीं। ये जो धारणा है लोगों के मन में, खासकर मेल पुरुष को लेकर कि उनके साथ कोई रेप नहीं कर सकता। ये तो फिल्म इस बात में, अगर मान लीजिए रियल में अगर आपके पास 4 लड़कियां आती है, आप इंजॉय करेंगे या उसकी पीड़ा सहेंगे? क्या आपका मानना है, आपका व्यक्तिगत राय क्या है? सर ये तो डिपेंड सिचुएशन पे करता है कि मतलब आप किस सिचुएशन में हैं। अभी मैं क्या बोलूं, तो भाई इट्स ऑल डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर आप कैसा फील करें और कैसा कंफर्ट जोन है, तो अभी मैं क्या बोलूं उस पे कि मतलब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ऑफ कोर्स अगर 3-3 4-4 लोग रहेंगे तो ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आपको चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, तो ऑफ कोर्स। आयुषी जी, एक सवाल आपसे भी बनता है। एक वक्त हुआ करता था कि जो महिलाएं की किरदार है उसको काफी बिचारी दिखाया जाता था, कई तरह से पीड़ित दिखाया जाता था, लेकिन आज का वक्त माहौल काफी कुछ बदल चुका है। कहीं ना कहीं समाज में ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि जो पुरुष वर्ग है वो भी कई तरह से महिलाओं के कारण बहुत पीड़ित होते जा रहा है। जो आपकी फिल्म एक लोगों को संदेश देना चाहती है, आपको लगता है कि कितने आप लोग कामयाब हो पाएंगे संदेश को आम जनता तक पहुंचाने के लिए? पहले तो जो महिलाएं होती थी वो सिर्फ हाउसवाइफ होती थी, काम कम ही अलाउ होता था घर पे, मतलब बाहर जॉब करना या कोई भी काम करना। अब आजकल जितनी भी महिलाएं हैं सब इंडिपेंडेंट हो गई हैं, काम करना चाहती हैं। फिर मेल का ईगो भी रहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, अगर हस्बैंड ज़्यादा नहीं कमा रहा है, वाइफ ज़्यादा कमा रही है, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। तो आजकल इतना ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है, तो डिपेंड कि आपकी परवरिश कैसी है और आपका नेचर डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी कि इसमें महिला का कुछ ऐसा होगा या पुरुष का कुछ ऐसा होगा, बट पहले के ज़माने में पुरुष के साथ ये सब चीज़ें होती थी। अब आजकल महिला के साथ ये सब चीजें होती थी, अभी पुरुष के साथ होने लगा है ये सब। तो इस पे मैं अभी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया है जमाना अभी पहले के हिसाब से। अभी महिला और पुरुष सब इक्वल हो गए हैं, दोनों साथ में चलते हैं, काम भी करते हैं, सारी चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें सही है, बट ये डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। किसी के बारे में मैं कुछ गलत नहीं बोल सकती कि यहाँ पे पुरुष बहुत गलत है या महिला गलत है। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो दिमाग में साइकोलॉग ही ऐसा करते हैं, जिनको ये सब करके बहुत खुशी होती है। आपका क्या मानना है इसमें, क्या बोलना चाहते हैं, मतलब क्या मानना है इसमें? किस बारे में क्या पूछना चाह रही है? यही जो आप पूछ रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि आजकल की महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत सुपर पावरफुल हो चुकी है। यस, ये मेरा मतलब। और इंडिपेंडेंट ही कारण है, वरना क्या होता है, पहले हाउस वाइफ हुआ करती थी इसलिए वो दब के रहा करती थी, लेकिन आज वो अब दब के नहीं रहना चाहती है, बिल्कुल नहीं रहना चाहती, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी बंद के भी नहीं रहना चाहती। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और दूसरी बात, पहले जितने मैरिज टिकते थे, जितने लंबे टाइम तक चलते थे, आज का देखा जाए तो उतने लंबे टाइम तक कोई मैरिज नहीं टिक रहे हैं। और सब अभी पहले जैसा कुछ नहीं चल रहा है मैरिज और ये सब। तो ये सब का वजह मुझे लगता है फ्रीडम ही हो सकता है और मेंटलिटी। एक आखिरी सवाल प्रोड्यूसर साहब से पूछना चाहूंगा, सुनील कुमार सर से। इस फिल्म को आप किस तरह से रिलीज करने के लिए प्लान कर रहे हैं? थिएटर में रिलीज करेंगे, OTT पे करेंगे, क्या योजना है? अगर थिएटर में करते हैं तो कितने थिएटर इस तरह की फिल्मों को मिल सकते हैं? और आपका जो मकसद है पूरी तरह से इस फिल्म को बनाने का, उसको अंदर आपको लगता है कहाँ तक कामयाब होते हुए नजर आएंगे आगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जो टॉपिक मैंने लिया वो आज एक रेवोल्यूशन, मैं कहता हूं, मैं एक लेके आ रहा हूं जिसकी आज बहुत जरूरत है। ये बात अभी बहुत अच्छी कही इन्होंने कि पुरुष प्रधान देश रहा है, समाज रहा है। तो एक स्त्री ने हमारे साथ कुछ किया, वो एक पुरुष शर्म फील करता है कि हम किसी लोग चिढ़ाते हैं, उसको ताना मारते, कह रहे लड़की ने तेरे साथ ऐसे कर दिया, या लेडी से मार खा के आ गया, लेडी से 4 बातें सुन के आ गया। और दूसरा
समाज में कोई भी वर्ग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई स्त्री पुरुष के साथ कुछ ऐसा कर सकती है। तो वो दो तरीके से प्रताड़ित है, और इसी शर्म की वजह से वो जो उसके साथ हो रहा है उसकी कंप्लेंट वो नहीं कर पा रहा। हो तो बहुत कुछ रहा है। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट बना दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। क्या डोमेस्टिक वायलेंस में लेडीज जेंट्स को प्रताड़ित नहीं कर रही हैं? क्या जेंट्स के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है? एक सेक्शन बना दिया गया आईपीसी का 354 सेक्सुअल असॉल्ट, स्टॉकिंग। क्या लड़कियां लड़कों को स्टॉक नहीं करती हैं? क्या वो उनको टॉर्चर नहीं करती हैं? क्या लड़के अगर लड़की को मना कर देते हैं, जैसे कि मेरी पिक्चर में भी हीरो ने पूछा है कि अगर लड़की की नो का मतलब नो है तो क्या आदमी की नो की कोई वेटेज नहीं है? अरे भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है आदमी के साथ में। हम क्यों मान लेते हैं कि ऐसा उसके साथ में नहीं हो सकता है, लड़की नहीं कर सकती? तो आज सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। समाज में आज इसकी बहुत जरूरत है, चेंज लाने की बहुत जरूरत है। जब इक्वलिटी की हम बात करते हैं तो इक्वलिटी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, कानून में भी तो इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इसी तरीके का इस बदलाव को लाने के लिए पिक्चर मैंने बनाई। और सबसे अच्छी बात रही कि सितंबर में हमारे सीजीआई साहब ने मेरी इस सोच पे स्टैंप लगा दी। सेम वही बात उन्होंने कहा कि हाँ, जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूं कि मेरी पिक्चर को जब सब लोग देखेंगे तो इस चीज के बारे में एक आवाज बन के ये पिक्चर जनता की आवाज बन के उठेगी और एक रेवोल्यूशन आएगा। चाहे नया एक्ट बने या इसी में संशोधन हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। और जाओ, आपकी बात थी कि कैसे रिलीज करने, मैं ऑल इंडिया लेवल पे हम थिएटर में पहले इस पिक्चर को रिलीज कर रहे हैं। वो मैं और अजय जी अभी डिस्ट्रीब्यूटर साहब से अभी मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं अभी कुछ दिन में, और तब डिसाइड होगा कि कितने सिनेमा हॉल और कितने शोज हमें मिलते हैं। लेकिन हाँ, ऑल इंडिया लेवल पे मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। सुनील सर, सर देखिए, खुश नहीं, मैंने एक जो जनता की दबी हुई आवाज है, जो पुरुषों की एक आवाज है जो उठा नहीं पा रहे, उनकी तरफ से मैंने आवाज उठाई। सुनील तो सारा समाज को आज जरूरत है, वो मैंने शायद मैं सबसे पहला हूँ जो मैंने ये आवाज उठाई है। सुनील सर, आप जैसे अभी हम सुन रहे थे, ये सत्य घटना पर आधारित है। तो ये सत्य घटना पर जो आधारित ये जो फिल्म बनी है, ये समाचार पत्रों द्वारा इकट्ठा किया गया है या उस व्यक्ति से एनओसी लेके किया गया है? किस तरह से ये सत्य घटना पर? नहीं, सत्य घटना ये नहीं है कि कोई घटना घटी और मैंने हूबहू उसके ऊपर फिल्म बना। अभी मैंने आप लोगों को शायद मिली एक कटिंग दी है जो 2022 में जालंधर में एक किस्सा हुआ कि एक 4 लड़कियों ने एक घर का पता करने के बहाने एक लड़के को किडनैप किया और उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया, लेकिन शर्म के मारे लड़के ने ये पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। तो मैंने तो सिर्फ ये आइडिया लिया, और जब मैंने, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत जरूरी था, मैं एडवोकेट हूं, नया लॉ आया तो मुझे तो पढ़ना ही था। लेकिन जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे ये कमी नजर आई कि भाई ऐसा क्यों है, यहाँ सिर्फ जो है मर्द को ही क्यों मान लिया गया कि वो औरत के लिए असॉल्ट कर सकता है, जबकि माइनर को तो प्रोटेक्शन दी है, एडल्ट को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? तब मैंने उस चीज को लेके ये स्टोरी में चेंजेस किए। तो घटना जो सत्य वो ये है कि ऐसा होता है, लेकिन कहानी वो नहीं है कि मैंने कहीं से कोई कहानी किसी की लेके और उसके ऊपर फिल्म बनाई, तो तभी तो फिर मुझे एनओसी लेने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज एनओसी, ये तो कहानी तो मेरी सोच है। उस चीज को जो आइडिया था कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है और एक कि भाई ऐसा काम हुआ था, उसको सिर्फ आइडिया को बेस लेके ये फिल्म बनाई गई है और ये कहानी लिखी गई है। तो ऐसा नहीं कि किसी के जीवन से 100% ये रिलेट करे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन चंडीगढ़ में जो केस हुआ, लोग समझे हैं कि सच्ची घटना भी है जी, जो चंडीगढ़ में जो केस हुआ है जी, तो वहाँ तो लोग सोचे हैं कि ऐसा सच्ची घटना हाँ, भी है। घटना देखिए, वो घटना एक अलग थी। मैंने जैसे बताया कि पेपर में जो मैंने पढ़ा, जो दैनिक जागरण में और उसमें आया हुआ है कि भाई लड़कियों ने जो है वो एड्रेस पूछने के बहाने और उस लड़कियों को कार में
डाल लिया और उसके साथ ले गई और किया। एक जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तब मैंने एक केस दिल्ली में भी सुना था, मिरांडा कॉलेज में, वहाँ भी एक उस समय पे केस इस तरीके का हुआ था। तो वो चीज़ें कुछ आप देखते हो सुनते हो तो एक दिमाग में आपके रह जाती है। जब मैंने लॉ की, मैं एडवोकेट हो गया और अब मैंने नया लॉ जब पढ़ा तो ये बात मेरे जहन में उभर के आई और कि किस तरीके से समाज को बताया जाए, तो उसका एक जरिया मुझे अजय जी के थ्रू मिला और मैंने इसको पर्दे पर उतारा। एक सवाल से मेरा रहेगा आपसे, आपने अफकोर्स फिल्म बनाया, उसके बाद जैसे कहा आपने अमेंडमेंट अभी सितंबर में हुआ, जो आपने सोचा था? नहीं, अमेंडमेंट नहीं हुआ। हमारे सीजे साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक जो है लेक्चर देते हुए ये बात कही है, कि हाँ ये चेंज आना चाहिए, ये छूट गया है जी। तो अभी क्या कुछ लगता है आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको इस फिल्म में एक मैसेज रहेगा, लेकिन एज ए देखिए साहब, सिचुएशन चल रही, क्या कुछ चेंजेस होना चाहिए ताकि मेल जो है वो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आपके साथ शिकार होते हैं, उनके लिए क्या कुछ क्या बताऊँ? मैं बताऊँ। देखिए क्या था, डोमेस्टिक वायलेंस में जब जो लॉ बना था तब सिर्फ वो लेडीज के लिए बना था, लेकिन अब उसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया अमेंडमेंट करके, एनीवन। तो एनीवन में मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया। इसी तरीके से जो माइनर के लिए एक्ट बना हुआ है उसमें एनी चाइल्ड लिखा हुआ है, वर्ड है एनी चाइल्ड। एनी चाइल्ड से मीन्स फीमेल भी है मेल भी है। लेकिन जो 376 या BNS का 63 सेक्शन में बोलूँ उसमें ओनली फीमेल वर्ड। तो अमेंडमेंट क्या कहती है, या तो उसमें भी एनी पर्सन आए, एनीवन आए तब ठीक है, या जो आज आप देखते हैं इतनी सारी, आपने पिछले एक साल में देखा है कि जितने भी मैं न्यूज पढ़ता हूं कि फीमेल ने मेल को मार दिया, फीमेल मेल को लेके भाग गई। पहले बोलते थे कि लड़का लड़की को भगा के ले गया, आजकल उल्टा हो रहा है। डब्बे में मिल रहा जितनी भी आप देख रहे हैं, ब्लू ड्रम हाँ, जितने भी, मैं नाम नहीं ले रहा, जितने भी आपने सब, आप मीडिया से आप मेरे से ज्यादा आप जानते हो स्टोरीज को और जो न्यूज आई हुई है। तो कहने का मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि इस टॉपिक के थ्रू कि भाई समाज में अब आज की डेट में पुरुषों को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अब ये मुद्दा कहां से कहां तक जाएगा, कोई इसे पसंद करेगा, ये रेवोल्यूशन बनेगा, चेंजेस लाएगा, ये पब्लिक के और जो ऊपर लेजिस्लेचर हैं उनके हाथ में है। मैं अपनी कोशिश कर सकता था, मैंने कोशिश की। बहुत बढ़िया आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। ऐसा इन्होंने पूछा कि साहब किसी से रिलेटेड है कहानी, एक्चुअल में ये स्टोरी 2017 में लिखी गई थी, 2017 में ही रजिस्टर्ड हुई थी। उस टाइम जब लिखी थी तब तो कोई ऐसे केसेस सुने भी नहीं थे और ना ही किसी से रिलेटेड थी। सेम जब उसको बनाने के लिए मैं सुनील सर से मिला और हम लोगों की बात हुई, तब इन्होंने स्टोरी पढ़ के मुझे कुछ बताया, तो उसमें उस स्टोरी में थोड़ा सा चेंजेस किए, वो सीन्स ऐड किए जो उससे रिलेटेड थे, लेकिन जो प्लॉट था वो प्लॉट वही था जो 2017 में था। तो कहानी बहुत पुरानी है, आज किसी से रिलेटेड है। वो केसेस अब सुनने को आए हैं और हमने भी ध्यान रख दिया, मैंने खासकर जब ये फिल्म बनाई, उससे पहले नहीं। और उसमें भी ज़्यादातर सुनील जी ने मुझे बताया कि यार ये देख हमारी कहानी को देख के ये सुना आ रहा है और हमने कहानी पहले ही लिखी है। तो ये सीन तो अभी सब सुनने में मिले हैं, स्टोरी बहुत पहले लिखी थी। और एक बहुत टाइम हो गया आपको झेलते हुए, हमें बहुत देर से झेल रहे हैं। अब देर आए दुरुस्त आए तो थोड़ा इनको भी झेल लो जो फोटो खींच रही है। ये घर से तैयार होने में लेडीज को पता है ना, वैसे भी टाइम ज्यादा लगता है, और खासकर जब वो साड़ी पहनने वाली तो 2 घंटे तो साड़ी पहनने में चाहिए। तो गनीमत है कि 4 बजे की जगह 5:15 बजे आ गए, 6 बजे नहीं है।